नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी का सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। टीडी न्यूज़ लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां एक ऐसा मंच है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब, सुरक्षा और डिजिटल लेन देन से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। इनमें सबसे अहम कदम है ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती। 1 अप्रैल से अब देश में सभी डिजिटल पेमेंट्स, चाहे वो यूपीआई हो, मोबाइल वॉलेट हो या नेट बैंकिंग, हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम का मकसद है आपकी मेहनत की कमाई को पहले से ज़्यादा सुरक्षित बनाना। लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को देखते हुए ये कदम बेहद ज़रूरी माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बदलाव के साथ साथ बैंकिंग सिस्टम में जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया है। नए वित्तीय वर्ष में कई और नियमों में भी बदलाव हुए हैं जो सीधे आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। इन सभी बदलावों को आसान भाषा में समझाने के लिए कंटेंट क्रिएटर ऋषि शर्मा अपने वीडियो में एक अपडेट को विस्तार से बता रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस खबर को आपको जरूर देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन, अगर आप सीवीवी डाल के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, यूपीआई का पिन डाला और आपका ट्रांजैक्शंस हो गए, और अगर आप किसी शॉप पर चाय पीते समय और ऑनलाइन किसी सर्विस को खरीदते समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई ने इन ट्रांजैक्शंस को लेकर बहुत बड़े बदलाव किए हैं। ये इसलिए किए हैं क्योंकि जो बहुत ज्यादा साइबर ठगी हो रही थी, उन सबको रोकने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए कुछ बहुत बड़े नियम बनाए हैं। वो नियम आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीआई की पेमेंट्स करते हैं, तो यूपीआई की पेमेंट्स के लिए और छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए अब 2 फैक्टर वेरिफिकेशन का नियम आरबीआई ने लागू किया है, जिसमें अगर आप पहले यूपीआई से पेमेंट करने के लिए सिर्फ यूपीआई पिन डालते थे, लेकिन अब हो सकता है कि आपको किसी ओटीपी की जरूरत पड़े, तो यानी आपको 2 बार अपना वेरिफिकेशन देना होगा। इस तरह का जो काम है, इस तरह की जो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है, ये सिर्फ छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस या बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस पर नहीं है, ये सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस पर लागू होने वाला है। तो ये 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव आरबीआई की तरफ से आ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट ऑन है, यानी आपकी किसी सर्विस, एसआईपी या फिर आपने कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, यानी इस तरह की ट्रांजैक्शंस अगर होती हैं, तो आपको उसके लिए भी समय समय पर अपना कंफर्मेशन देना होगा कि आप आगे सर्विस को ऑन रखना चाहते हैं, ऑटो डेबिट जारी रखना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी कई प्रकार के बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आप जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है, और ऐसी स्थिति में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, आप निवेश नहीं कर पाएंगे, और कई वित्तीय सर्विसेज जो होती हैं भारत में, उनका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। आपको तुरंत अपने आधार को अपने पैन के साथ एक्टिवेट यानी लिंक कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना नया पैन कार्ड बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो अब आपको सिर्फ आधार देकर पैन कार्ड बनने की जो प्रक्रिया थी, वो अब थोड़ी सी पेचीदा हो गई है। पेचीदा इसीलिए हो गई है कि नियम थोड़े से सख्त हो गए हैं। अब आपको अपना पैन कार्ड बनाने के लिए सिर्फ आधार नहीं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देना अनिवार्य कर दिया गया है।
अब आपको पैन कार्ड बनाने के लिए एक नहीं 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए। और अगला बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों, अगर आप अपने बैंक के एटीएम से अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हैं, कैश निकालते हैं, तो जो फ्री ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके बाद जो पैसे देकर ट्रांजैक्शंस होती हैं जिन पे पैसे लगते हैं, उन पैसों में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि अब आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए कुछ ज्यादा पैसे देने होंगे। और इसके अलावा अगर आप फास्टैग इस्तेमाल करते हैं, फास्टैग हाईवे पर अगर आप फास्टैग को जारी रखना चाहते हैं तो फास्टैग में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। अब फास्टैग के लिए केवाईसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बिना केवाईसी के अब फास्टैग नहीं चलने वाला है। तो अगर आप रोजाना आना जाना करते हैं और आपको इस तरह की परेशानी ना हो, तो आप पहले ही अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फास्टैग का इस्तेमाल आप जारी रख सके। आरबीआई ने कुछ बदलाव किए हैं ब्रोकर्स के लिए। ब्रोकर्स अगर बैंक से लोन लेते हैं तो उन्हें 100% कोलेटरल लोन ही मिलेगा। अब उनको गारंटी देनी होगी। ये सभी बदलाव अगर भारत सरकार ने किए हैं तो वो हम सबकी सुरक्षा के लिए और किसी भी प्रकार की धांधली को रोकने के लिए किए गए हैं। निश्चित तौर पर 1 अप्रैल से इन नियमों का पालन आपको करना होगा। यानी अगर आप बैंक में ट्रांजैक्शंस करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड में भी कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हैं आरबीआई ने। तो दोस्तों, जाना आपने कि 1 अप्रैल से आपका जो ट्रांजैक्शन का खेल है, जो ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया है, उसमें थोड़े से ये बदलाव किए जा रहे हैं। और क्रिएटर्स कॉर्नर में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच। और इस छोटे से ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, लोग उनसे दूर होने लगते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी बातों से ऐसा जादू बिखेरते हैं कि हर कोई आपको ध्यान से सुनने लगता है। आखिर फर्क क्या है? एक ही बात, लेकिन कहने का अंदाज अलग। यही फर्क बनाता है आपकी पहचान, और इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के दौर में चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपकी सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर ही निर्भर करती है कि आप अपनी बात कितनी प्रभावी तरीके से रख पाते हैं। तो सवाल ये है कि इन स्किल्स को बेहतर कैसे बनाएं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए कंटेंट क्रिएटर सोनिया स्वरूप चौकसी अपने इस पॉडकास्ट में ट्रांसफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन कोर्स लीडर पूर्वेश शर्मा से खास बातचीत कर रही हैं। So Purvesh, when we talk about the word communication, बहुत यूज होता है। हम कोर्सेज करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, 3-3 साल के प्रोग्राम्स करते हैं टू लर्न कम्युनिकेशन। अ चाइल्ड हु हैज नो लैंग्वेज, वो भी कम्युनिकेट बता देता है अपना कि कब उसको भूख लगी है, कब उसको सुसु पॉटी आई है। सो व्हाट्स दिस होल फस अबाउट कम्युनिकेशन? इतना क्या है इसमें? सब समझा तो लेते हैं हम अपनी बातें। right. If you look at a human life, what we do most is communicate. Most of the time when people talk about communication, what people are talking about is speaking. Right? Ki what to say, how to say, when to say, how to say it better. Yeah. Isn't it? And people think if I can say things better, if I can use better vocabulary, better facial expression, better gestures, better tone, better decibel level, better way, better audience, I'll be that much more effective. So people want to get better and better at communication, which they equate with getting better at speaking. Even though people know, oh, I should be listening. But even when they are listening to figure out what to say next. Yeah. Almost always. And I'm saying, consider what if this is just 1
paradigm for communication. What is the other one? मैं बोलता हूँ जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, एक सेंडर है, कोई बोलता है, कुछ मैसेज भेजता है, वो मैसेज में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इमोशन है, अब हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, पैकेजिंग उसकी हम चेंज है ना? करते हैं, हाँ, ठीक है। और या हम जब रिसीवर होते हैं तो उनके मैं अच्छे से रिसीव करूं, मैं रिएक्ट नहीं करूं, पहले सुन लूं, मैं इंटरप्ट ना करूं, है ना? बिल्कुल। What if this is not the only paradigm for communication? There could be a paradigm for communication where we are creating. Wow. जैसे कि आपने कभी देखा होगा, और ऐसा सबने एक्सपीरियंस किया लाइफ में. People may not be able to point out. Sometimes people, when they go on a date, it doesn't matter who's saying or who's speaking. They're together creating conversations. True. Sometimes you may have noticed with a close friend or something, you have an intimate conversation. It doesn't matter who's saying, who's listening. You're co-creating things. Yeah. Like, I am married to my wife Sudeepa, and she's the love of my life. And when we were dating, for hours together, we were talking, we were being with each other. It didn't matter what we were talking, didn't matter. अब तो याद भी नहीं है शायद. याद भी नहीं है. क्या बात कर रहे थे? Significance की तो कोई बात ही नहीं है. Yeah. What mattered was being together. Yeah. What mattered was whatever the conversation is going, going there with it. Yeah. Just like with some friends. Yeah. Sometimes you go on vacation with friends, nothing matters. Yeah. Place doesn't matter. Where you go, what you eat, what you talk about doesn't matter. Yeah. What matters is being together. And then conversation takes you wherever conversation takes you. I know, Purvesh, but this sounds easy. Like, ये ऐसे आप बोल रहे हो तो लग रहा है कि इतनी तो बात है. But it's not easy. तो पहली बात तो सोनिया कि मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ऐसा करना easy है. सिंपल है, easy नहीं है. Right? और उसके लिए चाहिए a background of relatedness. अब आपसे बात करने से भी पहले बहुत सारे फिल्टर मेरी लिस्निंग में हैं. बहुत कुछ मैं आपके बारे में जज, असेस, इवैल्यूएट कर रहा हूं, जो मोस्ट लोग नोटिस नहीं करते, प्रेजेंट नहीं होते, कि जब मैं कह रहा हूं या मैं प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं आपको सुन रहा हूं, क्या मैं रियली आपको सुन रहा हूं, या जो भी आप कह रहे हो उसे जज कर रहा हूं, इवैल्यूएट कर रहा हूं, असेस कर रहा हूं, सही है, गलत है, मैं अग्री कर रहा हूं, डिसअग्री कर रहा हूं. फियर को कैसे समझते हो आप? फियर हमारी कॉन्वर्सेशन में है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए. देखिए, एक तो हो सकता है कि रियल फियर है कि आपने गन निकाल रखी है और गन आपने लगा रखी है मेरे माथे पे. जेन्युइन फियर है, रियल थ्रेट है, लग सकती है ना? बिल्कुल. हाँ. चाकू आपके हाथ में है. हाँ. रियल फियर है, रियल थ्रेट है. लेकिन आप कुछ कह देंगे, उसमें रियली में क्या थ्रेट है? आपके मुंह से कोई मिसाइल आ रही है क्या? वर्ड्स ही आ रहे हैं ना. Can words really harm me? See, mostly in can the hurt, but it will not be a permanent damage like a missile. Yeah. And consider, Sonia, even I'm saying words can't really even hurt you. अगर आपने मुझे बोल दिया कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, लगेगी. हाँ, मैं अगर आपको बोल दूंगा कि आप कार हो, तो क्या आप रोड पे रोल करने लग जाओगे? नहीं ना? नहीं. तो कंसीडर कीजिए, मेरे कुछ कहने से या किसी के कहने से आप हर्ट नहीं हो रहे. मैं आपको कार बोलूं कि स्टूपिड, आप स्टूपिड सुनने से हर्ट हो रहे हो, मे बी क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डाउट है अपने ऊपर. What I make, what you say mean to me, that may hurt me. What I make it mean, whatever you are saying to me, that may hurt me, not what you said. See, so many times, Sonia, like my closest of friends from my college, they call me or I call them. We start with what? Scatological language. प्यार भरी गालियां, है ना? और उसमें रिस्पॉन्स क्या आता है? I love you too. वो भी प्यार भरी गालियां होती है. Can you get that? अगर वर्ड्स हर्ट कर सकते होते तो गालियां भी हर्ट करनी चाहिए थी.
Whereas in corporate scenarios, so many times people are not using scatological language. Yeah. They're using completely politically correct language, and yet you get experience being hurt. Yep. So the hurt is coming from the words or the context from which, inside of which you're listening to those words. From the context. So I'm saying consider in communication, most of us are focusing on the content. Yes. Words, tone, gestures, speaking. What if the magic of communication is in the context in which conversation is happening? और कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है. जैसे ही देखिए सोनिया, मैंने वर्ड स्टूपिड यूज करा, बट आप बिल्कुल समझ पा रहे हो कि मैं आपको स्टूपिड बिल्कुल भी नहीं समझता. हाँ. है ना? हाँ. अगर आप ध्यान से सुनोगे दूसरे इंसान को, कि सिर्फ कंटेंट नहीं सुन रहे आप उसका. ठीक है. व्हाट इज द एक्सपीरियंस अंडरलाइंग द कंटेंट? सो मैं आपका एक्सपीरियंस और आपका कमिटमेंट कैसे जानूं? When I'm really being with you, like right now also, or when you're being with your friends, don't you just not get the content, you also get their experience? For example. But मैं उस एक्सपीरियंस से फूल नहीं होना चाहती हूँ. मुझे तो आप बहुत वार्म लग रहे हो, मुझे आप बहुत जेन्युइन लग रहे हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है. But what if ये आप एक फसाड है? What if you're trying to do this to manipulate me? तो ये कॉन्वर्सेशन तो आपने अपने आप से करी. See, our brains have evolved in millions of years. Yeah. And below the conscious level of brain, our brain can distinguish between authenticity and inauthenticity. When someone is authentically listening or someone is pretending to listen, our brains can distinguish. Even if you can't point out, but your brain will give an experience that person was not really listening. So you cannot fake listening. Yeah. और ये चॉइस तो हमें हर घड़ी करनी होती है फिर, क्योंकि हर घड़ी करनी होती है, ये भी कह सकते हैं. हाँ. हर घड़ी कर सकते हैं, ये भी कहते हैं. वर्ल्ड चेंज हो जाता है. आप बताइए. Which one would you like to be? कर सकते हैं. और बात सिर्फ वर्ड चेंज करने की नहीं है. Like I was saying, context is decisive. See, I can do the same job with the context of listening to it like I have to do this, I have to do this, I have to do that, I have to do this. All the have to. Isn't it? Yeah. So many times, you know. Yeah. Or I can actually authentically listen, not just pretend and say. That'll be inauthentic. That doesn't give you power. But I can authentically take a pause and say, really, do I have to do this job? Do I have to make this money? Do I have to do this? Or do I get to? I have to be with my friend, I get to be with my friend. I have to make money or I get to make money. And the moment I alter that context or create a new context with the same content, I have a new life. I'm doing a job that I get to do. I'm making money that I get to make. Sounds like an opportunity suddenly. Isn't it? From a have to, from a forced thing. And my experience of life alters, my quality of life alters. दोनों इसी लाइफ के पार्ट हैं. Yeah. ऐसे जी लो या वैसे जी लो. चॉइस आपकी है. और आई थिंक अगर हम ये समझ भी जाते हैं तो भी अच्छा, बट ये समझ गए, आज मैं समझ गई आपसे, अब ये रहेगा ना मेरे पास परमानेंट? बिल्कुल भी नहीं. जिंदगी में कोई भी चीज जो समझने से आ गई. देखिए, कितने लोग समझते हैं कि कैसे हेल्दी रहना है? हाँ, आज के टाइम में तो बहुत अवेयरनेस है. और अवेयरनेस नहीं भी है तो चैट जीपीटी है. गूगल से पूछ लो. हाउ टू बी हेल्दी. तो अंडरस्टैंडिंग, समझना, राइट? ये सबसे बड़ा एक इल्यूजन है कि अगर मैं समझ गया और मैं समझ गई तो अब मुझे मिल गया. अगर समझने से मिल जाता तो जैसे मैं समझा कैसे हेल्दी रहना है, मुझे हेल्दी हो जाना चाहिए था. जैसे मुझे समझ में आया कि मेरे क्या करने और क्या कहने से मेरी वाइफ अपसेट होती है, हर्ट होती है, मुझे बंद कर देना चाहिए था. जैसे मुझे समझ में आया कि मैं कैसे कैसे कहां कहां पैसे वेस्ट करता हूं, मुझे बंद कर देने चाहिए थे.
मेरी जिंदगी में तो समझने से फर्क नहीं पड़ा। मेरे भी नहीं पड़ा। तो मैं कहता हूं कंसीडर कीजिए, व्हाट इफ अंडरस्टैंडिंग डज नॉट मेक अ डिफरेंस, knowing does not alter who you are being. To alter who you are being, what is required is to actually notice and discover on the quote in your life when you're making a choice. For example, understanding what food to eat or not to eat does not make a difference. But when you are eating, at that point, stopping and noticing what you're about to eat, is it consistent with the commitment or not? And the degree to which you practice that noticing, that discovering in that moment, and then making a choice, that would make a difference. So it's not a dead end. Not at all. It's never a dead end. Rather, every moment is a beginning. So age, time का फैक्टर नहीं है कि अगर मैं आज 80 साल की हूँ और अभी आज जो आपने मुझे समझाया मुझे समझ आ रहा है, पर अब तो हो गई ना, जिंदगी निकल गई 80 साल। जिंदगी देखिए, जो 80 साल निकल गए वो तो मेमोरी है। अभी आपकी जिंदगी नाउ ऑनवर्ड्स है। लाइफ इज ऑलवेज नाउ ऑनवर्ड्स। वाओ। आपके लिए मैटर क्या कर रहा है? ये मोमेंट और जो आने वाले हैं। जो गुजर गए वो तो गुजर गए। अब भले आप 80 साल के हो कि 18 साल के, 18 साल के हो तब भी जिंदगी नाउ ऑनवर्ड्स है और 80 साल में भी नाउ ऑनवर्ड्स है। व्हाट इफ, सोनिया, I propose something very radical. What is it? What I'm proposing is, consider who you are right now in this moment has nothing to do with your past. Rather, who you are being right now is given by the future you're living into. I don't have any copyright on future. No one has. I don't own the future. Yeah. Future owns me. But as we grow up in life, at certain points in our life, early in the childhood, different ages, we make certain critical decisions, or you can say life sentences, which shape what we call our identity or who we consider ourselves to be. But I'm saying, what if who you consider yourself to be is just something you have and not who you are? I have an identity. तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा है तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।